वेलकम टू एवरीवन। प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस का वीडियो टाइम पास विद मिश्रा सर पे अपलोड हो चुका है। आशा है कि आप लोगों ने देखा होगा, आनंद लिया होगा, प्यार दुलार भी दिया होगा। नहीं किया है तो देख लीजिए। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग सेंटेंस की पहचान कैसे करेंगे, टेंस की पहचान कैसे करेंगे। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लास्ट में जो है ना, वह रहा है, रही हैं, रहे हैं या फिर रहा हूँ, ये लगा रहता है। और इसके साथ ही साथ समय भी लगा रहता है, क्योंकि मैंने बताया है कि रहा, रही, रहे अगर लगा है तो कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अगर टाइम दिया है तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। और अगर उस सेंटेंस में नॉट या नहीं दिया है तब वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने के बाद इसका ट्रांसलेशन हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है और सब्जेक्ट के हिसाब से आपको या तो हैज लगाना है या तो हैव लगाना है। अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नंबर है तब आपको हैव लगाना है। और अगर आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट सिंगुलर नंबर या प्रॉपर नाउन है तो फिर आपको हैज लगाना है। सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव, उसके तुरंत बाद नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग नॉट लगाएंगे और उसके बाद BEEN बीन लगाएंगे। कहने का मतलब ये है, हैज और हैव के तुरंत बाद नॉट और BEEN बीन के पहले नॉट लगेगा। मतलब हेल्पिंग वर्ब और बीन के बीच में आपको नॉट लगाना पड़ेगा। बाकी का फॉर्मूला वही है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको ING लगानी पड़ेगी और उसके बाद फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाते हुए आपको सिंस या फिर फॉर लगा देना है। सिंस कहाँ लगेगा आपको मालूम है, फॉर कहाँ लगेगा वो भी आपको मालूम है। तो बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में, नेगेटिव में केवल यही अंतर होता है कि बीन के पहले नॉट लग जाता है और हैज और हैव के बाद नॉट लगता है। बाकी का पूरा फॉर्मूला वही रहेगा। जैसे, वे लोग पिछले 10 सालों से तुम्हारे घर में नहीं रह रहे हैं। तो देखो, दोनों मिल गया। मैंने बताया है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने के लिए रहा, रही, रहे के अलावा टाइम को भी देखना पड़ेगा। अगर टाइम नहीं है तो ये फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। जैसे 10 सालों से हटा दो, वे लोग तुम्हारे घर में नहीं रह रहे हैं, दे आर नॉट लिविंग इन योर हाउस। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे समय दे देंगे 10 सालों से, तब यह इसका ट्रांसलेशन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिसाब से ही होगा। तो करते हैं। वे लोग, दे मतलब वे या वे लोग। अब दे के साथ तो हैव लगता है। अब उसके बाद आपको क्या लगाना है, नहीं, ध्यान से दीजिए। सब्जेक्ट लिख लिए, हैज या हैव वो भी लिख लिए। उसके बाद आपको नॉट लगाना है तो आपको लगा देंगे नॉट। उसके बाद आपको क्या लगाना है, बीन। देख लीजिए आप, हमने भी क्या लगा दिया, BEEN बीन लगा दिया। उसके बाद क्या लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें वर्ब क्या है, तुम्हारे घर में नहीं रह रहे, लिविंग, LIVING, लीव हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमें ING लगाना पड़ता है, इसलिए आई को हटा के हमने ING लगा दिया तो क्या हो गया, लिविंग।
दे हैव नॉट बीन लिविंग, तुम्हारे घर में, इन योर हाउस। अब क्या है भैया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब समय लगाना है, सिंस या फॉर, 10 सालों से। कौन से 10 सालों से नहीं मालूम है, इंडिफिनिट है। फॉर लास्ट 10 ईयर्स। दे हैव नॉट बीन लिविंग इन योर हाउस फॉर लास्ट 10 ईयर्स। ये आपका जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब जैसे एक सेंटेंस मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, 1990 से, टाइम को काट दो। मोहन ताटिया हाई स्कूल में नहीं पढ़ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो क्या हो गया, मोहन इज़ नॉट स्टडिंग इन ताटिया हाई स्कूल। लेकिन बच्चों याद रखना, इसमें समय दे दिया है, तब इसका ट्रांसलेशन ये नहीं होगा। समय दे दिया है तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे करेंगे, मोहन हैज नॉट बीन स्टडिंग इन ताटिया हाई स्कूल। अब क्या है, अब आपको सिंस या फॉर लगाना है। क्या है, 1990 से, तो ये तो डेफिनिट टाइम है, तो क्या हो गया, सिंस 1990। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये आपका ट्रांसलेशन है। और अगर समय हटा दो, मोहन ताटिया हाई स्कूल में नहीं पढ़ रहा है, तो उसका ट्रांसलेशन होगा मोहन इज़ नॉट स्टडिंग इन ताटिया हाई स्कूल। तो एक बात याद रखना बच्चों कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में थोड़ी सी अंतर है। अगर रहा, रही, रहे के साथ समय दे दिया जाए तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। रहा, रही, रहे, रहा हूँ साथ अगर टाइम नहीं दिया तो वह केवल कंटिन्यूअस टेंस है। में क्या अंतर है ये आपको जो है समझ में आ गया होगा। तो याद रखना बच्चों कि सबसे पहले जो है हमें जो है सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट के हिसाब से हमें हैज या फिर हैव लिखना है। उसके तुरंत बाद हमको नॉट लिखना है, उसके बाद BEEN बीन लिखना है, और उसके बाद जो है हमें ऑब्जेक्ट माने उसके बाद तो हमें ऑब्जेक्ट तो लिखना ही है, माने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट के बाद जो है हमें सिंस या फॉर लिखना है। देखो सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, और फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। सिंस जो है वह डेफिनिट टाइम के लिए, और फॉर जो है इंडेफिनिट टाइम के लिए। आशा है कुछ आइडिया मिला होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी।